त्विषा शर्मा, विस्मया, दीपिका नागर आज ये हेडलाइंस में है, लेकिन कल तक हम इन्हें भूल जाएंगे। क्या आप जानते हैं, रफली हर 30 मिनट में इंडिया में एक दहेज से रिलेटेड केस रिपोर्ट होता है। और फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। कुछ दिनों तक ये सारी चीजें हेडलाइन में पड़ी रहती हैं और सिर्फ फाइलें बनकर तब तक पड़ी रहती हैं जब तक कोई विक्टिम अपनी जान न गंवा दे। भारत एक ऐसा देश है जहां पे शादी को बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन आज वही शादियां स्टेटस का एक सिंबल बनकर रह गई हैं। और अब स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लोग इस हद तक चले जाते हैं कि इंडिया में अब शादियां ग्रेजुअली एक सोशल स्टेटस प्रोजेक्ट बन चुकी हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग्स, डिजाइनर ज्वेलरी, लग्जरी कार्स और इंस्टाग्राम परफेक्ट सेलिब्रेशंस ने कंपैरिजन और फाइनेंशियल प्रेशर को इतना इंटेंस कर दिया है कि लोग पैसा खर्च करने से पहले अब सोचते भी नहीं है। कई मिडिल क्लास फैमिलीज लोन्स लेती हैं, सेविंग्स खत्म कर देती हैं और प्रॉपर्टी तक बेच देते हैं सिर्फ एक रिस्पेक्टेबल वेडिंग के लिए। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सीधा लड़कियों पर पड़ता है। जब सोसाइटी लड़कियों को एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह ट्रीट करने लगती है तो डिस्क्रिमिनेशन बचपन से ही शुरू हो जाता है। इसी मेंटालिटी की वजह से इंडिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन्स अग्रेसिवली पुश करने पड़ते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस, लैक ऑफ एजुकेशन और डिस्क्रिमिनेशन ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लड़कियों की शादी कहीं भी कर देते हैं। और इन सब में हम ये भूल जाते हैं कि इंडिया आज भी एक पेट्रियार्कल और बैकवर्ड कंट्री है, जिसे हम चाहे कितना भी डिफेंड कर ले, आज भी हमारे पास जो फैक्ट्स और फिगर्स आते हैं वो यही बताते हैं कि हम किस तरीके से पीछे हैं। Hi, you're watching News Point and we talk about things that matter to you. अब बात करते हैं उन फैक्ट्स और फिगर्स की। एनसीआरबी के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2024 में 5,737 डॉरी केसेस रिकॉर्ड हुई, यानी एवरेज हर दिन 16 औरतें दहेज से रिलेटेड वायलेंस की वजह से अपनी जान दे रही थी। सिर्फ 2023 में इंडिया में 6,156 वुमेन डाउरी डेथ केसेस में अपनी जान दे चुकी थी और 15,489 केसेस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर रजिस्टर हुए थे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2024 में 2038 डेथ केसेस रिपोर्ट किए गए। बिहार में 1,078 डेथ्स हुए। दोनों स्टेट्स को मिलाकर इंडिया का टोटल डाउरी डेथ का 50% से भी ज्यादा शेयर बनता है। अगर आपको ऐसे ये लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ छोटे शहरों या बैकवर्ड स्टेट्स में होती है, तो ये भी एक भ्रम है। दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। पिछले 5 साल से लगातार हाईएस्ट डाउरी डेथ केसेस दिल्ली में रिपोर्ट किए गए हैं। और बेंगलुरु, जो इंडिया का आईटी कैपिटल माना जाता है, 2025-26 में एनसीआरबी लिंक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेट्रो सिटीज में हाईएस्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कंप्लेंट्स वहीं पे रिकॉर्ड किए गए। ये सारी चीजें साबित करती हैं कि पेट्रियार्की सिर्फ गांवों तक या अनएजुकेटेड लोगों तक ही लिमिटेड नहीं है। अभी हाल ही में त्विषा शर्मा केस ने इस रियलिटी को नेशनल डिस्कशन का पार्ट बना दिया है। त्विषा शर्मा एक एमबीए ग्रेजुएट थी, फॉर्मर मिस पुणे और एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन थी। पर इन सब चीजों में भी कुछ असर हमें दिखा नहीं। दिसंबर 2025 में उनकी शादी हुई। मई 2026 में उनकी डेथ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स की माने तो त्विषा अपने दोस्तों को भी ये मैसेजेस करती थी कि वो फंस चुकी हैं। उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली ने उनके हस्बैंड और इन लॉज पर डावरी हैरेसमेंट का भी चार्ज लगाया है। केस का डिस्टर्बिंग एंगल तब सामने आया जब डिस्कशन एलिजिडली विमेन के एडजस्टमेंट पर शिफ्ट होने लग गए। और यही पेट्रियार्की का कोर पैटर्न है। हम मान लेते हैं कि जब भी शादी में कोई अब्यूज होता है तो सोसाइटी का पहला रिएक्शन अक्सर ये आता है कि शायद वो एडजस्ट नहीं कर पाई होगी। और शादी का मतलब यही होता है कि हम या तो कॉम्प्रोमाइज कर लें या एडजस्ट कर लें। पेट्रियार्की विमेन को रिस्पेक्ट से पहले टॉलरेंस सिखाती है। त्विषा शर्मा का केस एक और मिथ तोड़ता है। इंडिया में लोग अक्सर ये मानते हैं कि एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विमेन्स को कंप्लीटली सेफ बना देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि एजुकेटेड अर्बन फैमिलीज में भी विमेन इमोशनल कंट्रोल, स्टेटस, प्रेशर और हरेसमेंट फेस करती हैं। एनसीआरबी ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2017 से 24 के बीच में इंडिया में 35,000 से ज्यादा विमेन डावरी रिलेटेड डेथ का शिकार हो चुकी हैं। 2025 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि एक्चुअल नंबर और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि डेथ्स को सुसाइड, एक्सीडेंट या किचन फायर बोलकर क्लासिफाई कर दिया जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ लॉज की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की भी है। और ये प्रॉब्लम बहुत ही वक्त से चली आ रही है। लेट मी टेल यू सम केसेस जहां पर विमेन हैड टू फाइट बैक सो स्ट्रॉन्ग दैट अमेंडमेंट्स वर मेड।
सबसे पहले बात करते हैं शायरा बानो केस की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। जोसेफ शाइन के केस में कोर्ट ने क्लियर कहा कि वाइफ किसी भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है। लता सिंह केस ने रीअफर्म किया कि हर एडल्ट वुमेन को अपनी चॉइस से शादी करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए। ये जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्होंने मैरिज को कंट्रोल और ओनरशिप से हटाया, इक्वालिटी और डिग्निटी के पर्सपेक्टिव पर ले आए। वैसे सोचने वाली बात यह है कि इतनी अमेंडमेंट्स और इतने फाइट्स के बाद भी हम कहीं बढ़ नहीं पा रहे हैं। आज भी इंडिया का डाइवोर्स रेट 1% से भी कम है। दिस शोज कि हाउ वी आर कंडीशन टू टॉलरेट देन टू रेबेल। और सच यही है कि जब तक हम टॉलरेट करेंगे, पैट्रियार्की जब तक सर्वाइव करती रहेगी, तब तक सोसाइटी को शांत रहना पड़ेगा, और शांत रहने से कभी रिवॉल्यूशन नहीं आता। डाउरी सिर्फ एक इलीगल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और जब तक औरतों की डिग्निटी को पैसे, गिफ्ट्स और स्टेटस के स्केल पर मेजर किया जाएगा, तब तक चेंज नहीं आ पाएगा।